नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अरविंद केजरीवाल लेकिन अच्छा नहीं है। ये आज जेल में है और तड़प रहा है, बौखला रहा है। ये बहुत क्लियरली देखने को मिल रहा है। देखिए, आपने शराब घोटाला किया है, ये तो अब क्लियरली नजर आने लगा है। आज आपके मनीष सिसोदिया बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप आरोप लगा रहे हो ईडी के ऊपर। ये अरविंद केजरीवाल बैठ के आरोप लगा रहे हैं कि ईडी इनको फंसा रही है, मोदी इनको फंसा रहे हैं, सरकार इनको फंसा रही है। तो मनीष सिसोदिया तो सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से भी उनको बेल नहीं मिल रही है। उन्होंने क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की, उसमें भी उनको बेल नहीं मिली। मतलब कि दाल में काला है। ये व्यक्ति को कोर्ट नहीं छोड़ रहा, तो कोर्ट तो यहां पे आप नहीं बोल रहे ना कि आप की पॉलिटिकल पार्टी के पीछे पड़ी हुई है। कोर्ट तो ऐसा नहीं कर रहा है कि चुनाव है इसलिए आपको जेल में रख रही है। तो कोर्ट आपको बाहर नहीं आने दे रहा है, यानी कि आपने घोटाला किया है। और ये एक्सेप्ट भी किए, इनके वकील कोर्ट में ये एक्सेप्ट भी कर गए कि जो पैसा आया था वो तो वहां गोवा के चुनाव प्रचार में इन्होंने लगा दिया, जो मनी ट्रेल है वो तो वहां गया। तो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। अब ये बहुत गंभीर है कि शराब घोटाला हुआ है, ये इंडिकेट करते हैं कोर्ट में कि हुआ है। तो क्या ये मनीष सिसोदिया संजय सिंह को फंसा रहा है अरविंद केजरीवाल? कोई अचंभा नहीं होगा। ये व्यक्ति इनको जेल में फंसा के खुद सीएम बने रहना चाहता है, ये तो क्लियर दिख रहा है। आपको मैं यहीं से समझा दूं, जब इन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी तो अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले इनका इस्तीफा दिलवाया था, ये दिखाने के लिए कि कितने ईमानदार हैं। दिलवाया, और इतना ही नहीं, वो जो सरकारी आवास था वो भी खाली करवा दिया। लेकिन अब जब खुद गिरफ्तार हो गए हैं तो इनसे ना सरकारी आवास खाली हो रहा है, ना सीएम हाउस छूट रहा है, मतलब सीएम का पद छूट रहा है। तो आप यहीं पे समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल स्वयं को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन दूसरे की बलि देना, मतलब अपने साथी की भी बलि देनी पड़ जाए तो वो भी दे देगा। और वही वो दे रहा है कि वो बोल रहा है जो मनी ट्रेल हुआ वो सब तो वहां पैसा चला गया, और मेरे तो ऑफिस में बहुत से लोग आते जाते हैं, बातें करते हैं, मुझे क्या पता। तो मनीष सिसोदिया तो जाए जेल, कुछ भी हो, इसको कोई मतलब नहीं है, बाहर आके ड्रामा करेगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल ड्रामा करने में माहिर है। कोर्ट में भी खड़े होकर इन्होंने किया, वही सब सारी चीजें उन्होंने दोहराई जो बाहर ये दोहरा रहे थे। लेकिन कुछ भी ये ऐसा जो माहौल बनाया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले का बड़ा खुलासा करने वाले हैं और उसके बाद तो जज इन्हें बाहर ही दे देंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अरविंद केजरीवाल को बोलने का मौका मिलता है, लेकिन उसमें भी वो सिर्फ 8-9 मिनट क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेलोड्रामा करते हैं। अब अरविंद केजरीवाल की ईडी जो रिमांड है वो बरकरार रहती है। 1 अप्रैल तक वो अभी भी ईडी की कस्टडी में। ईडी ने इनके ऊपर आरोप लगाया था कि ये वो नहीं कर रहे, सहयोग नहीं कर रहे, अपना पासवर्ड नहीं दे रहे। तो इसके ऊपर भी बाहर नाटक चालू हुआ है। आतिशी इस पे कहती है कि ये इनके ऊपर पूरा का पूरा जो प्रहार किया जा रहा है फोन का, ये साजिश के अंतर्गत हो रहा है और बीजेपी करवा रही है। ईडी को उनका फोन जो चाहिए, उसका पासवर्ड क्यों चाहिए, फोन का पासवर्ड, कि जितनी भी स्ट्रेटेजी है चुनाव की सारी है वो उस मोबाइल में है और वो चाहती है। अब स्ट्रेटेजी भी क्या है, कौन सा प्रत्याशी कहां पे खड़ा होगा, क्या है, ये कहना चाह रहे हैं कि वो सब जानना चाहती है बीजेपी। मुझे समझ में नहीं आया कि वो तो वैसे भी पता लग जाएगा कि कौन सा प्रत्याशी कहां कैसे खड़ा होगा, तो पता लगना ही है आगे। तो इसमें बीजेपी को ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है कि ईडी से गिरफ्तार करवा के उनके फोन का पासवर्ड चाहिए। लेकिन ये उस पे नहीं बोलेंगे कि ये जो इतने फोन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं खो गए, गायब हो गए, कहां गए, इन्हें पता नहीं, इनकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है। जब ईडी उनसे पूछ रहा है, बता रहे हैं कि नहीं है, तो क्यों अरविंद केजरीवाल जिस टाइम पे ये घोटाले चल रहे थे, जिस टाइम पे पूरे की पूरी नीति आई, उस टाइम पे इनके पास जो फोन रहते थे वो अब इनके पास नहीं है। और 5-6 महीने जब ये संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, इन सबके ऊपर गाज गिर चुकी थी, तब अरविंद केजरीवाल ने नया फोन लिया, नया नंबर, और उसको ऑपरेट कर रहे थे। तो क्या जनता मूर्ख है? देखो, एजेंसी तो मूर्ख नहीं है, वो तो समझ चुकी है, बट क्या जनता मूर्ख है जो आपको बनाया जा रहा है? और वैसे तो देखो, जनता इनका साथ नहीं दे रही है, ये तो क्लियरली समझ में आ गया। प्रधानमंत्री के घर पे ये गए थे धरना देने, वहां पे जनता ने इनका साथ नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में नहीं है, कुछ गिने चुने लोग हैं। तो भाई वही एक फेक नैरेटिव चला रहे हैं कि कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने एएसजी और जज दोनों को बोलती बंद कर दी, दोनों शौक में चले गए थे। ये तो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है अरविंद केजरीवाल के पूरी फैमिली के द्वारा। अब आप समझिए कि सुनीता केजरीवाल, ये जितना इजी और क्लियर आपको दिखता होगा ना, उतना क्लियर नहीं है। अंदर घमासान अच्छा छिड़ चुका है। आतिशी और सुनीता केजरीवाल, जो कि अरविंद केजरीवाल की बीवी है,
इनके बीच में अच्छा घमासान चल रहा है। वो कैसे? आतिशी नहीं चाहती है कि सुनीता केजरीवाल, क्योंकि देखिए ये तो केजरीवाल भी जानता है और आम आदमी पार्टी भी जानती है कि अरविंद केजरीवाल सरकार चला नहीं सकता, ठीक है। वो जेल से सरकार चलेगी नहीं। ये अभी जो बता रहे हैं ना कि हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये जो पीआईएल दाखिल की है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं इसलिए उनको दिल्ली के सीएम पद से हटाया जाए, वो खारिज कर दी। कोर्ट ने ये कहा कि एलजी हटाएंगे, हमारे पास इसका वो नहीं है, एलजी चाहे तो हटा सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि कोर्ट को तो वैसे ही नहीं हस्तक्षेप करना था इसमें, क्योंकि जेल से चलाए कहीं से चलाए चल तो जाएगी, लेकिन चलाएगा कैसे? आज तक के इतिहास में किसने चलाई है? अरविंद केजरीवाल ये बोलते थे कि पुलिस हमारे अंडर नहीं है, मतलब दिल्ली के जो सीएम होते हैं उनके अंडर में पुलिस नहीं होती है दिल्ली की, वो एलजी के अंडर रहती है। तो इनका ये कहना था कि शीला दीक्षित, जो इतने क्राइम हो रहे हैं दिल्ली में, जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी तो वो अच्छी सीएम नहीं है। पुलिस को कैसे काम करवाना है एक अच्छा ईमानदार सीएम होगा वो जानता है, तो मैं जब आऊंगा तो करवा दूंगा, ये भी नहीं करवा पाए। इनका तो यही है ना, ये भी भ्रष्ट हो गए। तो अब पॉइंट ये है कि अरविंद केजरीवाल अब कह रहे हैं मैं जेल से सरकार चला लूंगा, आज तक कोई नहीं चलाया पर मैं चला लूंगा। अब सुनिए दिक्कत कहां आएगी और क्यों नहीं चलेगी, ये केजरीवाल भी जानता है, ये समझिए। ये अभी पूरा ड्रामा चल रहा है, मेलो ड्रामा, आपको ये समझना पड़ेगा। अब कुछ भी साइन करवाना पड़ेगा एलजी को, कुछ भी किसी चीज में, तो वो जेल में मिलने तो जाएगा नहीं अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ की, भाई तिहाड़ में जाके लीजिए आप साइन कर दीजिए, ये सारी चीजें, ये सब तो होना नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल को तो निकलना ही पड़ेगा, पद छोड़ना ही पड़ेगा। अब उसके बाद कौन बैठेगा, ये एक पूरी बैटिंग चल रही है, एक पूरी एक स्ट्रेटेजी चल रही है। केजरीवाल, आप आए दिन देख रहे हो, केजरीवाल की बीबी वही केजरीवाल के ऑफिस से अब लाइव आ जाती है। कैसे? क्या वो सीएम बन चुकी है? उनकी क्या योग्यता है कि वो वहां पे बैठ रही है? क्या वो दिल्ली की सीएम है? उनको किस पद से वहां पे बैठने की अनुमति है? ये अनऑफिशियल है, बिल्कुल अनऑफिशियल चल रहा है सारा काम। अब तो दिल्ली की सरकार ही पूरी अनऑफिशियल है। तो वो वहां पे बैठ के लाइव कर रही है हर दिन आके, और जिसमें धीरे धीरे ड्रामेबाज और अच्छी होती जा रही है। पहले थोड़ा ड्रामा किया, पकड़ में आ रहा था, धीरे धीरे अभी भी पकड़ में आ रहा है बट कम होती जा रही है। अब मुस्कुरा भी रही है, अभी जो लेटेस्ट आई उसमें तो मुस्कुराई भी। अब नया ड्रामा ये निकाल के लाए हैं कि एक व्हाट्सएप नंबर लाए हैं जिसमें आशीर्वाद देना है। किसको? केजरीवाल को। वाह जी वाह, केजरीवाल को आशीर्वाद देने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नमस्कार, मैं सुनीता केजरीवाल, अरविंद जी की धर्मपत्नी। कल कोर्ट में अरविंद जी ने अपना पक्ष रखा, आप सबने सुना तो होगा। अगर नहीं सुना है तो एक बार प्लीज उसको जरूर सुनिए। जो कुछ कोर्ट के सामने उन्होंने बोला उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। सच्चे देशभक्त हैं वे। बिल्कुल ऐसे ही हमारे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की तानाशाही से लड़ते थे। पिछले 30 साल से मैं उनके साथ हूं। देशभक्ति उनके रोम रोम में बसी है। अरविंद जी ने देश की सबसे ताकतवर, भ्रष्टाचारी और तानाशाही ताकतों को ललकारा है। आपने अरविंद जी को अपना भाई, अपना बेटा कहा है। क्या इस लड़ाई में आप अपने भाई, अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रही हूं। व्हाट्सएप नंबर है 8297324624। आज से हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है केजरीवाल को आशीर्वाद। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने अरविंद को आशीर्वाद भेज सकते हैं, शुभकामनाएं भेज सकते हैं। मैं आप सबके मैसेज उनको जेल में देकर आऊंगी, और उन्हें मैसेज देने के लिए आपको आम आदमी पार्टी का होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी पार्टी से हो, कोई भी हो, अरविंद जी को मैसेज जरूर भेजें। सभी युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, अमीर, गरीब, सब लोग अपने भाई, अपने बेटे अरविंद जी को कुछ ना कुछ जरूर लिखें। ठीक है। अब उस जो आशीर्वाद देने का जो पूरा ये प्रपंच है, अरविंद केजरीवाल पहले भी कर चुके थे कि मैं दिल्ली का सीएम बनूं या नहीं बनूं, इसके लिए आप हमें मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए।
चलिए जी, बनना तो आपको था ही, व्हाट्सएप का आपने सहारा लिया और कह दिया कि पब्लिक नहीं चाहती कि मैं सीएम नहीं रहूं और ये सीएम बने रहे। सेम यहां पे ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं कि दिल्ली की जनता इनका समर्थन कर रही है। ये कह रही है आप अमीर हो गरीब हो जो कोई भी हो, आप व्हाट्सएप करिए, आप आशीर्वाद दीजिए। अब पॉइंट फिर मैं कहूंगा, दिल्ली की जनता इनका समर्थन तो कर नहीं रही है धरातल पे, तो ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये व्हाट्सएप लिए जा रही है दिखाने के लिए कि दिल्ली की जनता हमारे साथ है, जबकि कुछ नहीं है, फेक आंकड़े आपको दिखा दिए जाएंगे। अब इसी के आगे एक और चीज आ जाती है, मतलब आप सोशल मीडिया पे भी अगर देखोगे ना, अरविंद केजरीवाल के समर्थन में अगर कोई लिख देता है तो कमेंट सेक्शन पढ़ लेना, सारे विरोध में है, सब उसको तिहाड़ी खुजलीवाल और पता नहीं क्या क्या कह रहा है। क्यों कह रहे हैं भाई? अगर जनता उनके साथ है तो उनको कटाक्ष और ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है सोशल मीडिया पे? अब सुनीता केजरीवाल, जैसे कि मैंने कहा, ये मैडम आती हैं, पहले ड्रामा की कि अरविंद केजरीवाल का शरीर जेल में है, आत्मा बाहर है, मतलब कुछ भी, ये सीएम बनने का सपना देख रही है, कुछ भी। और उसके बाद अब आके ड्रामा की आशीर्वाद दो केजरीवाल को, और कुछ नहीं तो स्वतंत्रता सेनानियों से कंपेयर कर दिया अरविंद को, कि स्वतंत्रता सेनानी जैसे जेल गए थे और उन्होंने जो फाइट किया था वहां पे, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल है, स्वतंत्रता सेनानी है और ये करप्ट है। अब करप्ट आप किसको कह रहे हो कि आज वो कोर्ट में खड़े हो रहे हैं, वहां पे उन्होंने बोला वो स्वतंत्रता सेनानी हो गए और कोर्ट में जिनके सामने बोल रहे हो सारे ब्रिटिशर्स हैं, उनके जैसे हैं। अरे जी, आप ये कहना चाह रहे हो कि ये आज हमारे जो कोर्ट है ये भी करप्ट है, ये भी ब्रिटिशर्स के जैसे चल रहे हैं और आपके खिलाफ तो अन्याय हो रहा है। मतलब इनको अगर बेल नहीं मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई करप्ट है, सब करप्ट है, बस अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है, बहुत अच्छे से दिख रहा है कि ये क्या परोसना चाह रहे हैं, नया मेलोड्रामा कर रहे हैं कि हमें तो भाई वो करिए। वहीं पे जैसे कि मैंने बताया, अब इनकी आतिशी एक ये नया ड्रामा कर रही है कि ईडी को तो भाई है ना वो चाहिए इनके फ़ोन से पासवर्ड का, ये तो सिर्फ ड्रामा है। आप सिंपल देखिए, पासवर्ड दे दो, आप तो ईमानदार व्यक्ति हो। आपने तो आरजे रौनक को ही अपना फ़ोन दे दिया था, नहीं दे दिया था? आरजे रौनक इनके फ़ोन को देख रहा था, गैलरी खोल लिया, सब खोल लिया, बट ईडी को देने में आपको दिक्कत हो रही है क्योंकि आप बहुत ही चालाक और शातिर खिलाड़ी हो। ईडी क्या करेगी ना, ईडी देखो इनका फोन तोड़ सकती है, ये मत सोचिएगा कि ईडी आज इनका पासवर्ड मांग रही है, ईडी बहुत अच्छे से इनके फोन का पूरा खंगाल लेगी, निकाले ही है ना, निकालते हैं फॉरेंसिक। जब फोन जाएगा लैब में तो जितना इन्होंने डिलीट कर रखा है, वैसे तो 6 महीने में इन्होंने पूरी बैटिंग कर रखी है, इसमें कुछ नहीं मिलेगा, पर जितना इन्होंने डिलीट कर रखा है, सारी चीजें की हैं, वो निकल जाती है। तो अरविंद केजरीवाल पासवर्ड तो नहीं दे रहे, अपनी बीवी, इनके बीवी का फोन जब्त है उसका पासवर्ड नहीं दे रहे, ये नहीं चाहते हैं कि कुछ भी सामने आए। व्हाट्सएप का ड्रामा इसीलिए किया गया है कि ये सारी चीजें ये दिखे व्हाट्सएप। अब देखिए, जितना इनको आशीर्वाद नहीं मिलेगा उससे ज्यादा तो लोग गाली दे जाएंगे उस व्हाट्सएप नंबर पे, ये तो सबको पता है, और अभी तो देने भी लग गए लोग, पता नहीं क्या क्या बोलने लग गए। तो यहीं पे आप समझ जाइए कि अरविंद केजरीवाल को कोई समर्थन नहीं दे रहा है, सिर्फ गाली दे रहा है, सोशल मीडिया पे भी और हर जगह। अब दे भी क्यों रहे हैं? क्योंकि ये व्यक्ति करप्शन इतना बड़े लेवल पे कर रहे हैं और आज इनकी पार्टी के लोग नाटक कर रहे हैं, आपस में लड़ चुके हैं कि सीएम कौन बने। अरविंद केजरीवाल की पत्नी ये चाह रही है कि मैं सीएम बनूं, अरविंद केजरीवाल चाह रहे हैं कि उनकी पत्नी कुर्सी पे बैठे और पार्टी के लोग चाह रहे हैं आतिशी बैठे। आपस में इनका विरोध यहीं देखने को मिल जाता है कि आतिशी को अब, मतलब जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी ना, वहां पे आतिशी नहीं नजर आ रही थी, केजरीवाल की पत्नी बैठी थी, बट आतिशी गायब थी। क्यों भाई? इनकी आपस में बन नहीं रही है। वो अलग बात है, आपको दिखाने के लिए ड्रामा पूरा कर जाएंगे, लेकिन ये आपसी इनका वो एक रंजिशें सामने आने लगी है कि सीएम के पद पे अब कौन बैठेगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो सबको दिख रहा है, ये कितना ही ड्रामा कर ले अभी कि जेल से सरकार चलेगी, बट ये असंभव है, आगे जाके इन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अब दूसरी चीज, ये तो हो जाएगा, है ना, सबको समझ में आ गया कि सारी चीज़ें, इस्तीफा होगा, ये सारी चीज़ें। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि केजरीवाल को जो आशीर्वाद देने का इन्होंने एक कैंपेन चलाया है, ये आप भी देंगे कि नहीं देंगे? आप किस तरीके से देंगे? उनको सही में आशीर्वाद देंगे, प्यार भरा, या उनकी असलियत, मतलब व्हाट्सएप पे तो लोग अब उनकी असली वीडियोस भी भेजेंगे जहाँ पे उनका पूरा बायसनेस सब दिखेगी, झूठ फरेब सब दिखेगा। तो आप अगर उनको भेजना चाह रहे हैं तो क्या भेजेंगे? मैं तो कहूँगा कि ना भेजें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप अपने नंबर ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को ना शेयर करें जिनके संबंध खालिस्तानियों के साथ हैं, जिनका राघव चड्ढा, आप सुनिए, इनकी अभी आप देख रहे होंगे कि है ना, यूएस, जर्मनी सब अब कटाक्ष करने लगा है भारत के ऊपर कि अरविंद चुनाव, और यूएन में भी अभी बात छिड़ गई कि है ना, अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिए गए
ये पूरा का पूरा जो ये चल रहा है, ये भारत में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी जो है उसको फेवर करने के लिए हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, सारी चीजें एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है और विदेशी स्तर पे ये बातें हो रही है, वहां की सरकार में बैठे लोग बोल रहे हैं। तो इसके ऊपर भारत का तो कड़ा एकदम रुख है कि ये सब जो कर रहे हैं बकवास है। बहुत क्लियरली भारत की भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बहुत क्लियरली कहा बकवास है सब कुछ, और वो हमारे इंटरनल मैटर में पंचायती ना करे, बहुत क्लियर। पर समझने वाली बात दोस्तों ये कि ऐसा हो क्यों रहा है। जो लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई बाहर भी अगर ये बात उठ रही है तो अरविंद केजरीवाल तो कितना बड़ा नाम है। मैं आपको बताता हूं अरविंद केजरीवाल कौन है। ये व्यक्ति आज शराब घोटाले में गिरफ्तार हुआ है। इसके ऊपर ईडी की जांच, ये खुद कह रहा है कि 2 साल से इसके ऊपर ईडी जांच कर रही है इन सब चीजों पे। और मनीष सिसोदिया बहुत पहले गिरफ्तार हो गया, संजय सिंह गिरफ्तार हो गया। अरविंद केजरीवाल को आज तो समन नहीं भेजा था ईडी ने, बहुत लंबे समय से उनको समन आ रहे, वो खुद स्किप कर रहे थे। वो खुद चुनाव, उन्हें पता था गिरफ्तार तो होगा व्यक्ति, पर उन्होंने सोचा उचित समय गिरफ्तारी का कौन सा रहेगा, चुनाव। तो चुनाव के टाइम पे गिरफ्तार होना इन्होंने उचित समझा और इस टाइम पे अब ये ड्रामा कर रहे हैं कि ईडी ने इन्हें चुनाव के टाइम पे गिरफ्तार किया है। ऐसा नहीं है दोस्तों, इन्होंने स्वयं डिसाइड किया कि स्किप मैं करूंगा इसलिए क्योंकि अरेस्ट तो होना हूं, घोटाला तो किया है, लेकिन चुनाव के टाइम पे हो जाऊंगा तो एक सिंपैथी गेम खेल पाऊंगा जिसमें मैं माहिर हूं। वो इनकी स्ट्रेटेजी चल रही है। अब दूसरा, खालिस्तानी जो गुरपतवंत है वो इनके ऊपर आरोप लगाया कि 2014 से अभी तक 2024 तक इनको इतनी फंडिंग मिली है। आप सोचिए, ये डॉलर्स में ये टेररिस्ट लोगों से फंडिंग उठा रहे हैं। किस लिए? टेररिस्ट लोगों को ही, अपराधियों को ही जेल से छुड़वाने के लिए, खालिस्तानियों के लिए समर्थन करने के लिए। आपको आश्चर्य अब नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल क्यों खालिस्तानियों के फेवर में थे, क्यों ये खालिस्तान जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसके फेवर में थे, राइट? आपको ये ताज्जुब नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल क्यों सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न करते हैं, भारत की सेना पे प्रश्न कर देते हैं, क्योंकि फंडिंग तो जहां से आ रही है उनके लिए काम करना पड़ेगा। ये जो जितनी भी टेररिस्ट एजेंसियां हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके तो ये पपेट है नहीं, और दिल्ली का सीएम बन के बैठा था। तो अब ये जो इंटरनेशनल लेवल पे माहौल बनाया जा रहा है, ये तो बना ही इसीलिए जा रहा है क्योंकि यहां से तो ये फंड उठाते थे। अब इतना ही नहीं, बाटला हाउस पे भी ये भाई साहब बोल दिए थे कि ये एनकाउंटर, मतलब आप समझ लीजिए, अपराधियों के लिए अगर किसी का दर्द छलका है तो वो अरविंद केजरीवाल। मुख्तार अंसारी मारा गया, कितने लोग आज उसको हीरो बताने पे आ गए हैं। आप सोचिए, एक माफिया जो लोगों की हत्याएं करता था, फिरौती करता था और पता नहीं क्या क्या गलत काम करता था, उस व्यक्ति को आप, मतलब आप में भी कौन है, मुस्लिम, ये मुस्लिम समुदाय पूरा का पूरा इसको हीरो बना रहा है। ये भ्रष्ट पॉलिटिकल पार्टी उनको हीरो बना रही है, ये बताना चाह रही है कि मुख्तार एक सही व्यक्ति था। अच्छा जी, कोर्ट ने उसको जेल भेजा, सारी चीजें थी, बट आप समझिए, सबसे फिर मैं कहूंगा कि मुख्तार अंसारी का भी, कि पंजाब से वो यहां नहीं आए, उसको भगाने करने में भी अरविंद केजरीवाल थे लिप्त। तो क्यों भाई, आप समझिए, अरविंद केजरीवाल हमेशा गलत लोगों का ही साथ दिया और उसके बाद ये ताल ठोक के कहने की इनकी बेशर्मी देखो कि हम तो ईमानदार लोग हैं, हम तो ईमानदार पार्टी है। और अब तो इनकी बीबी धर्मपत्नी खुद नया ड्रामा लेके आ गई है। आप उनके ड्रामे को क्या कहोगे, जस्टिफाई कर सकते हो? नहीं, कभी नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा, अरविंद केजरीवाल की स्थिति ठीक नहीं चल रही है। ड्रामा करने में वो माहिर है, वो करते रहेंगे। जब वो ये कह रहे हैं, ये भी समझना, एक और बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है ना? उसको पता है बाहर सुनीता केजरीवाल को पूरी वो चल रही है प्रैक्टिस की भाई ये कैसे करेंगी आगे जाके सीएम का। अरविंद केजरीवाल ने अभी तक लेकिन उनको क्यों नहीं बनाया? बनाना तो है, पर अभी क्यों नहीं बना रहा स्वयं से? जब एलजी इनको हटाएगा तब इनका नया मेलोड्रामा चालू होगा कि आपके ईमानदार अरविंद केजरीवाल को सीएम की कुर्सी से भी इन्होंने हटा दिया। जैसा बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल एक अकेला विपक्ष है जो मोदी के सामने खड़ा है डट के। अब ये कहेंगे कि मोदी ने उनको सीएम की कुर्सी से भी हटा दिया। ये पूरा का, पहले ही बता रहा हूं, यही होना है, यही एक पूरा का पूरा इनका एजेंडा चलेगा कि इसलिए अरविंद केजरीवाल को हटा दिया है। अरविंद केजरीवाल स्वयं इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहा है, वो ये पूरा एक हाइप क्रिएट करना चाहता है, फर्जी एक प्रोपेगेंडा रचना चाहता है। माहिर है,
कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब ये पहले भी करता है, आगे भी करेगा। जब ये व्यक्ति खुद को ही थप्पड़ पड़वा दे तो और क्या ही कहे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है, इसको आप शेयर कर सकते हैं। इस तरह के विषय पे हम चर्चा करते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा। जय हिंद।